सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था आयनिक यौगिकों का नामकरण। उसके अंदर हमने जो कॉमन जो आयन थे, मतलब जो एक एटम वाले जो आयन थे, ऋणायन और जो धनायन थे, उनको हमने लिखा था और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे उनके नाम फिर हम कैसे लिखेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, तो पहले जो हमने आयन लिखे थे उनके कुछ और एग्जाम्पल रह गए थे, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते, जो एग्जाम्पल बचे थे उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेंगे अब ALN। सो इसका हमें नाम निकालना है कि जो AL है ना, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों जो एटम है पहले उनको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आया ये तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो निकल के आ गया ना बाहर एल्यूमिनियम, और यहाँ से बाहर निकल के आ गया क्या, नाइट्रोजन एटम। अब ये हमें पता है, हमने पहले टेबल में लिखा था कि जो एल्यूमिनियम है ये जब आयन बनाएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। क्योंकि ये हमें पता था कि जो एल्यूमिनियम है उसमें +3 चार्ज होता है, और नाइट्रोजन का भी हमें पता था कि इस पर क्या होता है, -3 होता है। चलिए, हमें एक का नहीं पता, हमें केवल एक का पता है। ठीक है, मान लीजिए हमें केवल एल्यूमिनियम का पता है, तो हम उसकी हेल्प से फिर नाइट्रोजन का चार्ज निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था दोनों का आवेश, यानी धनायन है और जो ऋणायन है, उन दोनों का जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल समान होना चाहिए। अब यदि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर अपोजिट में, मतलब इसके विपरीत आवेश होगा और वो बिल्कुल समान मात्रा में होगा, तो वो कितना जाएगा फिर, -3। तो इसका नाम मैंने बताया था एल्यूमिनियम आयन, और इसका नाम बताया था मैंने नाइट्राइड आयन। तो तब भी नाम लिखेंगे तो आयन हमें नहीं लिखने हैं और सीधा आयनों का जो नाम है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा अपने पास एल्यूमिनियम, और यहाँ से क्या जाएगा, नाइट्राइड। ये आ गया नाइट्राइड, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसा ही कुछ एग्जांपल लेते हैं एक और। चलो इस बार हम बना के देख लेते हैं कि जो सोडियम नाइट्राइड है वो हम कैसे बनाएंगे। चलो सोडियम सल्फाइड बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नाम लिखा है इसका इस बार सोडियम सल्फाइड। अब हमें सोडियम सल्फाइड है, इसका सूत्र लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दो आयन प्रेजेंट होंगे, एक तो कौन सा है, सोडियम, और एक कौन सा है, सल्फाइड। तो दोनों का हमें आना चाहिए कि सल्फाइड किसको बोलते हैं और सोडियम किसको बोलते हैं। चलो हमें एक याद है तब भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे याद है केवल किसका, सल्फाइड का, लेकिन एक याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सोडियम को बोलेंगे हम Na, और सल्फाइड क्या बोलते हैं, S, सल्फर। तो अब हमें ये चार्ज है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि सल्फर के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2, और सोडियम पे होता है +1। तो ये हमने इसके आयन लिख दिए। अब आवेश क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगले स्टेप में यही करेंगे, आवेश बैलेंस करेंगे। तो इधर +1 है, यहाँ -2 है, तो आवेश बैलेंस नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आवेश से पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो जो कम है हम उसको क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अब ये +1 है तो इसको +2 कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बढ़ाने का तरीका मैंने बताया था, सीधा हमें आयन ही बढ़ाना है, हम केवल चार्ज नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा का ऐसा हमें एक को लेना पड़ेगा। तो हो गया +1 +1 कितना हो गया, +2, और ये -2। अब ये 2 + से क्या हो गया, 2 माइनस कैंसिल। Na लिखते हैं, Na कितने हैं संख्या में, Na 2 है, तो मैं लिखा Na2, और यहाँ आ जाएगा S कितना है संख्या में, 1 है। तो फॉर्मूला जो बना वो बन जाएगा Na2S, और ये जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब मान लीजिए हमें एक फॉर्मूला और है, हमें मान लीजिए एल्यूमिनियम फास्फाइड का फॉर्मूला बनाना है, या फिर और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैग्नीशियम फास्फाइड का फॉर्मूला बनाना है। सुनिए, फॉर्मूला नाम क्या बनाना है, फॉर्मूला क्या बनाना है अपन को, मैग्नीशियम फास्फाइड। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है तो हम इसका नाम बनाएंगे, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो दो आयन हमें दिख रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम, दूसरा फॉस्फाइड। तो पहले हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे इनका नाम जो भी है। तो इसको लिखेंगे हम Mg से, और फास्फाइड होता क्या है, फास्फोरस P। ठीक है, अब हम लिख देंगे नेक्स्ट में चार्ज, इनके ऊपर आवेश कितना,
प्रेजेंट होता है। तो जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर होता है कितना +2 और फास्फोरस के होता है -3। ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो Mg के ऊपर +2 है, इसके ऊपर -3 है, तो आवेश है वो समान नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो आवेश की मात्रा है इसको समान करनी है। तो जो कम है पहले उसको बढ़ा देंगे। अब कम कौन सा है, मैग्नीशियम कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैग्नीशियम को पहले मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक मैग्नीशियम ले लिया। अब +2 कितने हो गए, प्लस का 4 हो गया, ये -3। अब -3 कम रह गया, तो फिर इसको बढ़ा देंगे। तब तक बढ़ाना है तब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो मैंने एक और ले लिया P-3, क्लियर। तो P-3 -6 हो गया, ये रह गया प्लस का 4। अब ये कम रह गया, अब इसको बढ़ाते हैं। तो Mg+2 मैंने क्या किया, एक और ले लिया। तो 6 हो गए, 6 हो गए। तो 6 से 6 कैंसिल। फॉर्मूला लिखते हैं, Mg कितने हैं अपने पास, Mg है अपने पास 3, क्लियर। P कितने हैं अपने पास, P है अपने पास 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg3P2। ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है फिर किसका, मैग्नीशियम फास्फाइड का, क्लियर। अब इसके बाद कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है, मान लीजिए जो मैंने बताए थे, यदि फेरिक क्या होता है, फेरस क्या होता है, क्यूप्रिक क्या है, क्यूप्रस क्या है, ठीक है, वो मैंने बता दिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सूत्र लिख दूँ। अब 2 सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो मैं लिखता हूँ इधर FeN, क्लियर है, बस। तो ये जो है इसका हमें नाम देना है, इसका नाम क्या है, ये FeN है। अब इसके नाम 2 पॉसिबल हैं, 2 नाम अपने जो माइंड में आएंगे पहले। एक तो आएगा फेरस नाइट्राइड और एक आएगा फेरिक नाइट्राइड, ठीक है। 2 नाम माइंड में आएंगे। अब हमें ये क्लियर करना है कि इन दोनों में से सही नाम कौन सा है। चलिए, अब हमें जो Fe है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता है कि जो Fe होता है ये 2 आयन बना सकता है, एक तो +2 वाला और एक ये बना सकता है कौन सा, Fe+3 वाला, ठीक है। यदि Fe+2 है तो बोल देंगे फेरस, Fe+3 है तो बोल देंगे इसको फेरिक। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये हमें पता है ये केवल एक ही आयन बनाता है और वो कौन सा है, N-3, ठीक है, जो कि बोला जाता है नाइट्राइड। तो ये तो एक ही बनाएगा, लेकिन ये 2 बना देंगे, ठीक है। चलो छोड़िए, अब हमें ये चेक करना है कि जो Fe है वो Fe+3 में प्रेजेंट है, ये Fe+2 में प्रेजेंट है। तो ये हम जानते हैं जब भी जब फॉर्मूला बनता है तो ऋण आयन और धनायन जो आपस में जुड़ते हैं तो उनके ऊपर चार्ज है, जो आवेश है वो कैसा होता है, मात्रा में बराबर होना चाहिए। जब N के ऊपर -3 है तो ऑब्वियसली Fe यहाँ पर एक ही तो है, एक ही तो Fe है, इसका मतलब उस Fe पर कितना आवेश होगा, उस Fe पर कितना आवेश होगा, प्लस का 3 आवेश होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है, कौन सा प्रेजेंट है, Fe+3। Fe+3 है तो बोला जाएगा फेरिक। आगे है नाइट्राइड, तो नाम क्या हो जाएगा, फेरिक नाइट्राइड। ये जो नाम होगा ये कैसा हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ऐसे नाम लिखेंगे। और मान लीजिए हम पूछते हैं कि फेरस नाइट्राइड फिर कैसे लिखा जाए, तो फेरस नाइट्राइड है इसको भी लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कि फेरस नाइट्राइड है इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए यदि फेरस नाइट्राइड होता तो फिर कैसे लिखते हैं, तो मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ इधर, तो वो फॉर्मूला है ये वाला कि Fe3N2। बस। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में किसका है, फेरस नाइट्राइड का है, ये वाला फॉर्मूला है। फेरस नाइट्राइड का कैसे निकला, तो हमें क्या करेंगे, पहले ये चेक करना कितने Fe हैं, यहाँ पर 3 Fe है, N2 कितने हैं, 2 है। तो मैं एक काम हो 3, पहले मैं 2 N2 का अलग कर लूँ, और मुझे पता है एक N के ऊपर कितना चार्ज, -3, तो इसके ऊपर भी कितना होगा, -3, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, -6 हो गया। अच्छा, Fe कितने हैं अपने पास, 3 है, ठीक है। अब -6 है तो प्लस का भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। अब प्लस का 6 कब होगा, जब एक के ऊपर कितना रखें अपन, +2 रखें या +3 रखें, +2 रखेंगे इसके ऊपर, +2 +2 +2, सबके +2 रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, +6 इसका मतलब इसके अंदर जो Fe है वो +2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका फेरस नाइट्राइड। नाम सूत्र जब बनाएंगे नाम से तो सूत्र बिल्कुल ऐसे ही बनेगा,
ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसका सूत्र बना के देखते हैं इस नाम से, कि नाम से सूत्र यही बनेगा क्या। ठीक है, तो अब जो नाम है, नाम से अपने से सूत्र बना के देख लेते हैं एक बार। तो क्या लिखा है इसने, लिखा है फेरस। तो फेरस का मतलब हम सीधे जानते हैं क्या होता है, Fe+2 होता है। नाइट्राइड का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, N-3 होता है। आवेश बैलेंस करना है, आवेश समान नहीं है, +2 है -3 है, जो कम है पहले उसको बढ़ा दीजिए। कम कौन सा है, Fe+2 हो गया। ठीक है, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 3 कम रह गया तो एक और बढ़ा दो। ठीक है, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 4 रह गया, एक और बढ़ा दो। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल। ठीक है, Fe कितने हैं, 3 है, 3 Fe। N कितने हैं, 2 है। फॉर्मूला यही बना के वापस तो आ गया। तो फेरस नाइट्राइड ही तो है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं फॉर्मूले। तो ये तो थे बेसिक फॉर्मूले जो कि अपने एक एक जो ऋणायन है उनमें एक एटम वाले हैं उनसे बनाते हैं। अब कुछ ऐसे ऋणायन भी है जो जिनके अंदर एक से ज़्यादा, ठीक है, कुछ ऐसे ऋणायन बनाए जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो। पहले हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिखने के बाद फिर उनसे हम आयनिक कंपाउंड कैसे लिखेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे, नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तरीका यही रहेगा, लेकिन जो आयन है वो हमें कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, बस बाकी सभी जी है। तो मैं कुछ आयनों के नाम लिख दूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहले जो संयुक्त ऋणायन है उनमें हम जो नाम लिखेंगे, सबसे पहले आता है इसमें कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा कार्बाइड का। तो C2-2 को बोला जाता है कार्बाइड। ठीक है, दैट इज़ कार्बाइड। तो ये C2-2 को बोलेंगे कार्बाइड। इसके बाद अब हमने ऑक्सीजन का एक तो पढ़ लिया था O-2 को, वो तो ऑक्साइड होता है, लेकिन उसके अलावा और है एक बनेगा इसमें O2-2, दैट इज परोक्साइड। देख, इनके नाम ही बस इम्पोर्टेंट है, ये है परोक्साइड। और एक और होता है इसमें O2-, ये होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, O2-2 परोक्साइड है, O2- सुपर ऑक्साइड है। और एक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था O-2, ये केवल क्या होता है, ये होता है केवल ऑक्साइड। ठीक है, फर्क है तीनों में। इसके बाद नाइट्रोजन का आता है, एक लिखते हैं N3-। ठीक है, इसको बोला जाता है एजाइड। क्या बोलेंगे इसको, एजाइड। तो ध्यान रखना, एक और बताया था पिछले वीडियो में N-3, ये नाइट्राइड है। ठीक है ना, नाम में चेंज है हल्का सा, दैट इज नाइट्राइड, डे आएगा लास्ट में। एक और होता है फिर इसमें NO3-, NO3-, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। और एक होता है NO2-, NO2- है, इसको बोला जाता है नाइट्राइट। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा, इधर टे आएगा, यहाँ पे लास्ट में डे आएगा। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो 4 हो गए। फिर नाइट्रोजन का एक और है, उसको बोला जाता है फिर, चलो मैं इसको इधर लिखता हूँ, इधर NH2-, दैट इज एमाइड। NH2- को बोला जाता है एमाइड। तो ये कुछ ऋणायनों के नाम हैं। ठीक है, तो इनको उतार लेते हैं एक बार। ठीक है, कुछ जो और ऋणायन है उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ थे। अब इसके बाद बात करते हैं इनसे भी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स आयन है उनकी। ठीक है, तो अब है इसके बाद फिर नेक्स्ट है SO4-2। ठीक है, SO4-2 सल्फेट। देखो नाम क्या है इसका, ये है सल्फेट। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, एक तो देखो पीछे क्या है, सल्फेट आ रहा है, फेट 8 लग रहा है ना, मतलब एक इसमें प्रत्यय लग रहा है, 8 प्रत्यय। कौन सा,
8 सफिक्स लग रहा है 8। अब मैं क्या करूँ, यदि मैं इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दूँ, मैंने कर दिया SO3-2, पहले 4 ऑक्सीजन तो 8 लगा था, जब भी एक ऑक्सीजन कम कर देंगे फिर लगेगा 8, तो ये हो जाएगा सल्फाइट। ध्यान रखना जब भी एक वो ज़्यादा है तो 8 लगाना है, और जब भी एक को कम दिखे तो हमेशा क्या लगाएंगे 8, तो ये हो जाएगा सल्फाइट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमेशा अपन को। इसके बाद है PO4-3, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज़ फास्फेट। और एक हो जाएगा PO3-3, क्या नाम हो जाएगा, 8 लगा देंगे, फास्फाइट। वही बात है, 8 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 8 लग रहा है, फास्फाइट। तो नाम में फ़र्क है, PO4 और PO4-3 एंड PO3-3, तो इसमें फ़र्क है। फिर इसके बाद एक होता है CO3-2, दैट इज़ कार्बोनेट। ठीक है, ये होता है कार्बोनेट। अब इसमें से कम मत करना कि CO2-2 कर दे इसको, ठीक है, तो वो कार्बाइट हो जाए। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसा है नहीं, तो कार्बोनेट तो है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब इनके बाद नेक्स्ट है फिर, ठीक है, ये हो गया। अब जो इससे ही मैं बनाता हूँ एक और, इसी से अपन एक और बनाएंगे। ये तो है सल्फेट, क्लियर। अब मैं क्या करूँ, ये सल्फेट है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, मतलब एक H+ मैं जब ऐड कर दूँगा इस सल्फेट SO4-2 में एक H+ आयन ऐड कर दूँगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा अपने पास, और चार्ज कितना बच जाएगा, यही तो है। इसमें मैंने एक H+ ऐड कर दिया, तो एक हाफ इसके हो जाएगा माइनस का, कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन अपना जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा HSO4-, और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट या बाईसल्फेट। ये नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ से, बाईसल्फेट। ठीक है, ये पढ़ा भी होगा फॉर्मूला। देखो इससे मैं कैसे बनाऊँ, यदि मैं एक माइनस है इसके अंदर, एक मैं Na+ ऐड कर दूँ, मतलब NaHSO4 बना दूँ, क्या बन जाएगा, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सुना था, पढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, इसी प्रकार इससे भी बना सकते हैं अपन HCO3- बाइकार्बोनेट, ये बाईसल्फेट बनाता। जब भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उसको बाई लगा देते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट था, अब बन जाएगा बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, Na ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर Na ऐड करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट ही बोला जाएगा, नाम में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आयन थे। अब इसके बाद कुछ आयन अपन को याद करने हैं। तो ये सारे सिंपल थे, पढ़े भी हैं, कहीं ना कहीं नज़र में आए भी हैं, लेकिन अब मैं जो नाम लिखूँगा वो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में वो नहीं है, मतलब इससे पहले भी वो नहीं आते कि 10th स्टैंडर्ड में आ जाए, या फिर उसमें नाम नहीं पढ़ते होंगे जनरली, ये तो अपन ने पढ़ चुके होते हैं। कुछ नहीं तो नाम आ जाते हैं 10th में। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं थे 10th तक। ठीक है, तो वो जो अब फर्स्ट टाइम उसको आप देखोगे, ठीक है, तो नाम कैसे लिखना है उनका वो पहले देखिए। पहले तो सबसे कॉमन आयन आपको याद करना है, वो होता है ClO3-। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, बस एक को, ClO3- को याद कर लेना है। इसको बोला जाता है क्लोरेट। ठीक है, ClO3- को बोला जाता है क्लोरेट। आपको एक ही पकड़ना है बस। ठीक है, क्लोरेट। अब यदि मैं इसके अंदर एक O ज़्यादा कर दूँ, मतलब ClO4 कर दूँ, ठीक है, यदि मैं इसके अंदर ClO4 कर देता हूँ, ClO4-, तो एक मैं वर्ड ऐड कर दूंगा अधिक करने पर। जब मैं अधिक करूँगा तो पर क्लोरेट, नाम क्या हो जाएगा इसका, पर क्लोरेट। जब भी एक O ज़्यादा कर दूंगा, एक वर्ड लगाएंगे हमेशा पर। नाम क्लोरेट याद करना था, ClO3 आपको याद करना है क्लोरेट। एक ज़्यादा किया तो पर क्लोरेट, और यदि एक कम कर दूँ तो, 2 कर दूँ तो, बताया था मैं नाम इसका। जब भी कम करेंगे तो एक वर्ड लगा देंगे आइट, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे आइट। ये सल्फाइड से, सल्फेट से क्या बना था, सल्फाइट। इसी प्रकार इससे क्या ऐड कर देंगे, यदि मैं लिखूँगा बस ClO2-, तो क्या नाम लिख देंगे इसका, और देखो क्लोराइट, क्योंकि इधर क्या हो रहा था, रेट क्लोरेट था, मतलब 8 लग रहा था। अब मैंने एक कम कर दिया, 3 से 2 कर, तो 8 लगा दिया, क्लोराइट हो गया। मान लो एक और कम कर देता हूँ, अब बन जाएगा हाइपो। हाइपो का मतलब भी क्या होता है, कम ही होता है,
हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। मतलब क्लोराइड में से भी मैंने एक और कम कर दिया, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, अब हाइपो ऐड कर दिया। तो ये तो क्लोरीन के कुछ आयन थे। इससे फिर मुझे ब्रोमीन के बनाने, अब देखो अब बन जाएंगे। अब नाम बिल्कुल सिंपल है, अब कुछ नहीं करना। अब करना क्या अपन को, यदि मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा आयन ले लूँ, ये Cl है तो क्लोरेट, Br है तो ब्रोमेट, पर क्लोरेट पर ब्रोमेट, क्लोराइट ब्रोमाइट, बस हाइपोक्लोराइट हाइपोब्रोमाइट हो गए नाम ये लोग। कुछ नहीं करना, बस एक आपको याद करना है। अब इनके नाम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे अपन, कुछ ऐसे। ठीक है, नाम आ गए सारे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, ब्रोमाइट, वही हो जाएगा हाइपोब्रोमाइट। ठीक है, तो नाम हुए क्लियर। जैसे अपन इसके नाम लिखे थे बिल्कुल इनके नाम लिख देंगे, तो ऐसे नाम लिखने हैं। अब मैं जो आयोडीन हूँ, ठीक है, ये ना हो, फ्लोरीन कंपाउंड बनाता नहीं है ऐसे, इसलिए फ्लोरीन नहीं लिखेंगे। और जो आयोडीन है वो भी 2 बनाता है, वो 4 के नहीं बनाता। ठीक है, तो 4 तो नहीं बनाएगा आयोडीन भी, तो जो है उनके नाम लिख देते हैं। अब एक तो होता है इसके अंदर हो जाएगा IO3-, तो आयोडेट, दो इससे नाम आ जाए। क्लोरेट है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडेट पर आयोडेट क्या हो जाएगा, IO4-, ये हो जाएगा पर आयोडेट। और ही मान लिखना तो आयोडाइट और हाइपो आयोडाइट। ठीक है, इस तरह से नाम लिख लिए। तो ये कुछ आयन है नए जो 10th स्टैंडर्ड नहीं मिलते, आप लोग स्टार्ट करने होते हैं 11 से। ठीक है, तो 11 पे हम इनसे अपन नाम लिखने होता है। ठीक है, यहाँ से। तो जो मैं एग्जाम बता रहा था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जो कोरोना में जिस दवाई का छिड़काव किया गया था, स्प्रे का, सोडियम हाइपोक्लोराइड, किसका नाम क्या था उसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैंने बोला भी था, अब मैं जब उसका नाम लिखूंगा तो आप उसका सूत्र आसानी से बना पाएंगे। तो देखो हाइपोक्लोराइड ये रहा, और आपको बनाना क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें सोडियम तो ऐड करना है। कितना चार्ज है इसके ऊपर, -1 चार्ज है। और सोडियम के ऊपर भी क्या होता है, प्लस का, एक तरफ +1 -1 बैलेंस है, सीधा कट जाएगा और ऐड कर देंगे NaClO, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बस ऐसे करना था। तो ये कुछ आयन थे। अब इनको मिटाकर अपना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद फिर कुछ बचेंगे आयन, फिर उनको अपने से जो भी एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर उनकी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा था फर्स्ट वाला कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे देखिए, सोडियम, सोडियम का मतलब क्या होता है, Na+, हाइपोक्लोराइड है मतलब ClO-, आवेश बैलेंस करना है तो 1 + 1 - कैंसिल कर देंगे। इधर Na है, इधर Cl है, क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं एक फार्मूला दे दूँ, मैंने दे दिया फार्मूला NaClO3, तो इसका नाम क्या होगा, अलग कर लीजिए, आयन अलग कर लेंगे। यहाँ से क्या अलग होगा Na+, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा ClO3-। ये सोडियम है, ये क्या है, क्लोरेट है, तो क्लोरेट आयन है, अभी लिखा था नाम पीछे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। इसका जो नाम होगा अब वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। ये सोडियम क्लोराइड था, ये सोडियम क्लोरेट है। ध्यान रखना क्लोराइड नहीं है, लास्ट में टे आना है, डे तो Cl- में आता है, ये क्लोराइट है ना। इसके बाद देखिए 2 फॉर्मूले और हैं, मैं लिखता हूँ इधर Na2CO3 और एक मैंने लिखा है NaHCO3। 2 फॉर्मूले, दोनों के नाम बताने हैं, अलग कर लेते हैं। 2 Na है तो 2 Na अलग कर लेंगे ऐसे कैसे, एक Na+, दूसरा Na+, ये क्या अलग हो जाएगा CO3-2। ठीक है, कौन सा आयन है, कार्बोनेट है। इधर क्या है, सोडियम है। अब 2 सोडियम है तो ये मत सोचें 2 क्यों आए, 2 तो इसलिए आए थे क्योंकि आवेश -2 था, तो 2 सोडियम को लेने पड़े सूत्र बनाने के लिए। तो नाम तो एक बार ही बोला जाएगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसका नाम क्या है, कार्बोनेट है, ये सोडियम होकर नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसका नाम क्या आएगा, आयन अलग कर लेते हैं। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा Na+, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, मैंने लिखाया था इसका नाम
दिस बाइकार्बोनेट। क्या नाम था इसका? बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होगा, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। एक नाम और बोला जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसका नाम सही है। बाकी जो ज़्यादा फेमस नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ऐसे इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन जब भी ट्राई करेंगे कोई भी नाम लिखने का, सूत्र से नाम कैसे लिखना है, तो वो इजीली हम निकाल पा सकते हैं, कि इजीली निकाल सकते हैं कि नाम कैसे इसका लिखा। अब चलिए, मुझे फॉर्मूला लिखना है इसका जिंक कार्बाइड का। देखो सूत्र क्या लिखा है मैंने, जिंक कार्बाइड, जिंक कार्बाइड है। अब इसका सूत्र कैसे लिखा जाए? तो जिंक का मतलब मुझे पता है क्या होता है, Zn+2 होता है, और कार्बाइड का मतलब क्या होता है, C2-2 होता है। हो गया सिंपल। आवेश बराबर है, काट दीजिए, क्या फॉर्मूला आएगा, Zn(C2), ये हो गया जिंक कार्बाइड। हो गया सिंपल। मुझे लिखना है फॉर्मूला दिस। अब कोई पूछ ले कि ये फॉर्मूला किसका है बताइए, इसका नाम बताइए क्या है, ठीक है, क्या नाम हो सकता है इसका। चलो मैं एक और लिख देता हूँ, एक मैंने ये लिख दिया। अब दोनों के नाम बताने हैं, दोनों नाम में फ़र्क है दोनों के नाम में, कैसे निकालेंगे सोचो। चलो यहाँ से मुझे पता है जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर कितना चार्ज, +2, ऊपर भी कितना होता है, -2, बराबर है, +2 -2 बराबर है। तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम। O-2 क्या बोला जाता है, ऑक्साइड। तो इसका तो नाम हो जाएगा एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन बात करें इसकी कि O-2 को ऑक्साइड बोलते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Mg+2, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, O2-2। चेक कर सकते हैं, क्योंकि आवेश बराबर होना चाहिए था। +2 है तो वहाँ -2 ही रहेगा, O2-2 आएगा वहाँ से बाहर निकल के। फिर इसको तो मैं बोल दूँगा मैग्नीशियम, लेकिन इसको क्या बोलूँगा, लिखवाया था मैंने पीछे, दैट इज़ पेरोक्साइड। क्या है ये, पेरोक्साइड है। अब जो नाम आएगा इधर, अब आ जाएगा मैग्नीशियम पेरोक्साइड, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम आएगा, पेरोक्साइड आएगा, ठीक है इस। तो ये थे कुछ नाम, और अब जो नाम बच रहे हैं अपने, और कुछ आयन और है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक है पूरा आयनिक कंपाउंडों के नामकरण है, वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।